महाभारत का यह संवाद उस समय का है जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था। मामा शकुनी के कहने पर दुर्योधन अपने सभी बड़ों से विजयश्री का आशीर्वाद पाने के लिए उनके पास जा रहा था। जब दुर्योधन विजयश्री का आशीर्वाद पाने की इच्छा से माता कुंती के पास पहुंचा, तो माता कुंती एक कोने में बैठी महाभारत युद्ध के बारे में विचार कर रही थी। तभी उनके कानों में एक ध्वनि आती है, प्रणाम छोटी माता। कुंती ने पलटकर देखा तो दुर्योधन हाथ जोड़े खड़ा था। कुंती ने कहा, आयुष्मान भव पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन बोला, ये क्या छोटी माता, मैं आपसे विजयश्री का आशीर्वाद लेने आया था। तब कुंती मुस्कुराते हुए बोली, क्या यह आशीर्वाद तुमने अपनी माता से लिया है पुत्र? इस पर दुर्योधन ने कहा, नहीं छोटी माँ, वह आपके आशीर्वाद देने से पहले मुझे यह आशीर्वाद कभी नहीं देंगी। कुंती बोली, तो क्या तुमने अपने पितामह से यह आशीर्वाद लिया है पुत्र? दुर्योधन ने कहा, वह तो मेरी सेना के प्रधान सेनापति हैं छोटी माँ, मैं इसी को उनका आशीर्वाद समझता हूँ। कुंती ने पूछा, तो क्या पुत्र द्रोणाचार्य और कुलगुरु कृपाचार्य से तुमने यह आशीर्वाद लिया है? दुर्योधन ने कहा, वे दोनों तो मेरी सेना के सेनापति हैं। तब माता कुंती ने पूछा, और विदुर से पुत्र? इस पर दुर्योधन ने कहा, वह मुझे ये आशीर्वाद कभी नहीं देंगे छोटी माँ, क्योंकि वह मेरी विजय चाहते ही नहीं। महामंत्री विदुर मेरे हितैषी हैं ही नहीं छोटी माँ। तो क्या आप भी मुझे विदुर की भांति विजयश्री का आशीर्वाद नहीं देंगी? माता कुंती कहती हैं, पुत्र विदुर को तुमसे कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, यदि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो तो फिर वह तुम्हारे साथ कभी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर की सेवा में ही लगाया है। बड़े यदि किसी भूल चूक पर टोके तो उनकी ओर से मन मैला नहीं करना चाहिए। यह सब सुनकर दुर्योधन खामोश हो जाता है। तब कुंती दुर्योधन से उसकी खामोशी का कारण पूछती है, तो क्या मैं यह समझूं पुत्र कि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो? तब दुर्योधन कहता है, हस्तिनापुर तो मेरे राज्य की राजधानी है छोटी माँ, मैं तो भला उसका विरोधी कैसे हो सकता हूँ? तब कुंती कहती है कि हस्तिनापुर केवल राजधानी ही नहीं पुत्र, यह तुम्हारी ज्येष्ठ माता भी है। तुम इसे केवल राजधानी समझने की भूल ना करो। इस नगर के द्वार पर माथा टेक विजयश्री का आशीर्वाद की भीख मांगो। लेकिन हे पुत्र, तुम्हारी छोटी माँ के पास तुम्हारे लिए यह आशीर्वाद नहीं है। तब दुर्योधन कहता है, इसका तात्पर्य मैं यह निकालूं छोटी माँ कि आप मेरी विजय नहीं चाहती? तब कुंती कहती है, मैं तो अपनी आंखों से आंसुओं को रोके हुए विजय और पराजय के बीच खड़ी हुई हूँ पुत्र। पराजय चाहे जिसकी भी हो, मुझे तो रोना ही है, मुझे तो रोना ही है। मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ, मैं तुम्हारा शव भी नहीं देखना चाहती, इसीलिए लंबी आयु का आशीर्वाद दिया था। ऐसा माता कुंती इसलिए कहती हैं क्योंकि दुर्योधन ने कभी भी पांडवों का हित नहीं चाहा, हाँ, बल्कि उनकी कुल वधू का अपमान तक किया। कुंती आगे कहती है, यदि तुमने युद्ध करने की ठान ही ली है पुत्र, तो तुम्हारी छोटी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन हे दुर्योधन, एक बात याद रखना, मैं इस बात की गवाही नहीं दे सकती कि मेरे इस बात का वचन तुम्हें अर्जुन के बाण और भीम की गदा से बचा पाएगा या नहीं। मित्रों, यह कुंती ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि एक माँ भले ही अपने पुत्रों को उनकी गलती पर माफ कर दे, लेकिन एक पति अपनी पत्नी का अपमान करने वाले को कभी नहीं छोड़ेगा। यानी भीम और अर्जुन दुर्योधन के साथ युद्ध में क्या करेंगे, इसका दुर्योधन को अंदाजा भी नहीं था। मित्रों, यह छोटा सा प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है। दुर्योधन महाभारत का सबसे बड़ा अभिमानी व्यक्ति था, फिर भी माता कुंती से आशीर्वाद लेने क्यों गया था? क्योंकि मामा शकुनी ने उसे सबके पास आशीर्वाद के बहाने
उनका मन टटोलने के लिए भेजा था कि जाओ और देखो कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। लेकिन यह प्रसंग एक बात तो सिद्ध करता है कि बड़ों के आशीर्वाद बहुत ताकत होती है। पांडवों को सभी ने विजयश्री का आशीर्वाद दिया था, लेकिन दुर्योधन को माता कुंती के अलावा किसी ने विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया। यह कुंती का बड़प्पन था, लेकिन आशीर्वाद फलीभूत होगा या नहीं यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। पांडव हमेशा धर्म के पद पर थे, इसीलिए वे विजयी रहे, और दुर्योधन आरंभ से ही अधर्मी था, इसीलिए उसे माता कुंती का आशीर्वाद भी नहीं बचा पाया। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए।